नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही जेडीयू ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। वो आरजेडी को उनके जंगल राज को लेकर घेरती रहेगी, लेकिन एनडीए के अंदर उससे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। हम पार्टी हो, वीआईपी हो या फिर जेडीयू हो, वो किसके साथ खड़ी है और किसके खिलाफ है, ये अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव का साफ साफ असर अब बिहार की सियासत पर देखने को मिल रहा है। जेडीयू अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि इस दबाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में जेडीयू को कुछ सीटें दे दे। हालांकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 200 से अधिक सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी अगर बीजेपी उनके साथ गठबंधन नहीं करती है तो। लेकिन इसी बीच वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, काफी आक्रामक हैं। पिछले दिनों घटना का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जब फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर वो उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया। उलट इसके उनको कोलकाता भेज दिया गया, क्योंकि उस वक्त दिल्ली की फ्लाइट नहीं मिल रही थी। उसके बाद से मुकेश सहनी लगातार बीजेपी को लेकर आक्रामक हैं और अब एक बार फिर से मुकेश सहनी ने करारा हमला किया है और अपना इरादा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो, लेकिन जब उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो हम बाकायदा 403 सीटों चुनाव लड़ेंगे। वही कहा कि 165 सीटों पर जोर शोर से हमारी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए हैं, 2020 बिहार का विधानसभा चुनाव भी हार गए हैं। हालांकि उनके 4 विधायक जीत कर आए, उनको विधान परिषद बनाया गया, बिहार में सरकार में मंत्री भी बनाया गया है, क्योंकि मुकेश सहनी ने पिछले कुछ महीनों में खुद को निषाद समाज, मल्लाह समाज का सम्मान नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करी है। बिहार में 4% मल्लाह निषाद समाज का वोट बैंक है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को देखिए तो वहां 12% से ज्यादा मल्लाह और निषाद समाज का वोट बैंक है। और इसी को देखते हुए मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा अब हिलोरे मारने लगी है और पूरे उत्तर भारत में मुकेश सहनी खुद को मल्लाह और निषाद समाज का सम्मान नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के दौरान वो फूलन देवी के जरिए अपना राजनीति का विस्तार करना चाहते हैं। फूलन देवी के बारे में आप जानते होंगे कि वो एक मल्लाह समाज से आती हैं, समाजवादी पार्टी से पहली बार सांसद बनी, कुल 2 बार सांसद बनने का मौका मिला। उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ वर्चस्ववादी विचारधारा के लोगों ने 3 सप्ताह तक एक घर के एक कमरे के अंदर बंद रखा, बलात्कार किया, अपमानित किया, साथ ही साथ उनको पूरे गांव में नंगा करके घुमाया गया था। जिसके बाद फूलन देवी ने हथियार उठाया और उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, नरसंहार किया था। उसके बाद से फूलन देवी कहीं न कहीं मल्लाह समाज, निषाद समाज की सबसे बड़ी आइकॉन है। और इसी को देखते हुए मुकेश सहनी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उनकी मूर्ति लगाएंगे। इसके साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान किया, आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा है कि वो 50,000 की प्रतिमा जो है, 50,000 प्रतिमा फूलन देवी के लगाएंगे, 10 लाख कैलेंडर फूलन देवी के नाम से बांटे जाएंगे, 5 लाख लॉकेट बांटा जाएगा। इसके अलावा फूलन देवी की प्रतिमा और कैलेंडर वेबसाइट पर बाकायदा लॉन्च करने की बात चल रही है, जहां से बाकायदा प्रतिमा और कैलेंडर को लोग बुक कर सकेंगे। इसके अलावा बता दें कि मुकेश सहनी अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ठन चुके हैं, अड़ चुके हैं। ये हालांकि योगी आदित्यनाथ उनको बार बार परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब मुकेश सहनी ने ठान लिया है तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मुकेश सहनी बीजेपी को लेकर लगातार आक्रामक हैं, तो देखना होगा कि क्या बिहार की सियासत पर, बिहार की एनडीए के अंदर कुछ खटपट होगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि मुकेश सहनी इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में है। जिस तरीके से आरजेडी बिहार में आक्रामक है, बीजेपी मुकेश सहनी को लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर मुकेश सहनी को सिर्फ 5 सीटें बीजेपी दे दे तो वो खुशी खुशी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो मल्लाह और निषाद के 12% की जनसंख्या है, उस पे कहीं ना कहीं अभी बीजेपी का एकाधिकार आप कह सकते हैं। और मुकेश सहनी के जाने के बाद बीजेपी को इस बात का डर है, इस तरीके से मुकेश सहनी खुद को मल्लाह और निषाद समाज का सर्वमान्य नेता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, वो इसमें सफल भी हो रहे हैं। तो बीजेपी को इस बात का डर है और उनको मुकेश सहनी पर भरोसा भी नहीं है कि आने वाले वक्त में वो उनका वफादार रह पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जीतन राम मांझी से गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन मुकेश सहनी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आएगा, मुकेश सहनी क्या कुछ कर पाएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ फूलन देवी की शहादत दिवस समारोह पर जब वो मूर्ति की स्थापना करना चाह रहे थे, जिस तरीके से एयरपोर्ट से बाहर ही निकलने दिया, और एक बार फिर से जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो 50,000 से ज्यादा प्रतिमा को बांटेंगे, बाकायदा लॉकेट की व्यवस्था करेंगे, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बीजेपी और मुकेश सहनी
आपस में सामंजस्य बना पाएंगे, और क्या उत्तर प्रदेश चुनाव का असर बिहार की सियासत पर पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।